तो जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स को पहचानने के लिए और तीन चीजें हमें लोग पढ़ेंगे एक साथ में। एक तो कंपोनेंट की पहचान, कंपोनेंट की पहचान मतलब कि यहां पर कंपोनेंट की आपको इमेज मिलेगी, तो उससे देखने से आपको पता चलेगा कि कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है। दूसरा होता है डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर जो होता है, ये वाला लेटर क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग हमारे घर में रहते हैं तो घर में सबका कुछ निक नेम होता है ना, घर पर बोलकर बोलते हैं ना कि भाई बाहर का कुछ नाम अलग है बट घर पर कुछ बोलते हैं। तो जब हम लोग आगे स्केमेटिक पढ़ेंगे तो स्केमेटिक में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपोनेंट है उसका नाम रजिस्टर है, तो वहां पर स्केमेटिक में रजिस्टर नहीं लिखा हुआ आता, रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो लिखा हुआ मिलता है आपको, है ना। डिनोटिंग लेटर जो होता है वो मतलब कि रजिस्टर का आर है, तो आपको आर मिलेगा, आर से आपको क्या पता चलेगा रजिस्टर है, और उसका एक सिंबल भी मिलेगा आपको। तो यहां पर नीचे जो मिलेगा हर एक लेटर का आपको सिंबल दिखाई देगा कि ये वाला सिंबल इस वाले का, मतलब कि सिंबल से भी आपको पहचान में आना चाहिए, डिनोटिंग लेटर से भी पहचान में आना चाहिए, और कंपोनेंट की शक्ल भी देखने से पहचान में आना चाहिए। तीन तरीके से हर एक कंपोनेंट को आपको समझना है, क्योंकि ये तीनों तरीके से ही आप स्कीमेटिक समझ सकते हो। जब बोर्ड आपके हाथ में है ये वाला काम आएगा, जब आप स्कीमेटिक रीड कर रहे हैं तो ये दोनों चीज काम में आएगी आगे, ठीक है। ये चीजें हमें मिलेगी आगे। तो ये हम लोग एक बार थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं, आगे हम लोग इन चीजों को पूरा डीपली पढ़ेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। स्केमेटिक जो होता है, स्केमेटिक कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप में देखो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स के नाम नहीं लिखे हैं, देखो यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ एल लिखा है, इधर आएंगे तो देखो आर लिखा है, सी लिखा है, एल लिखा है। अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है, नहीं पता चल रहा है यहाँ से, बट ये शॉर्टकट जो नेम है ये एल सी किसको डिनोटिंग करते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला कंपोनेंट है। अब यहाँ पर देखो सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं, देखो एल लिखा है और ऐसा सिंबल है, तो इससे हमें पता चलेगा यहाँ पर कि कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। वो हम लोग अब ये चीजें देखेंगे। एक होता है बिटमैप। बिटमैप क्या होता है कि हमारा जो बोर्ड है, मदरबोर्ड हमारे पास में ये है, ये मदरबोर्ड ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा मदरबोर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर में एक डिजिटली तरीके से बनाया गया है ऐसा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो कि एक कंपोनेंट, यहां पर कोई कंपोनेंट था, अभी वो कंपोनेंट किस किस से जुड़ा हुआ है, अब हम लोग तो नहीं पता कर सकते इसमें किस किस से जुड़ा हुआ है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये सॉफ्टवेयर हमें बता देगा कि ये एक कंपोनेंट किन किस से आपस में कनेक्टेड है। तो ये बिटमैप आपके काम आएगा कंटिन्यूटी बताने के लिए कि ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। और बिटमैप होता है कंपोनेंट्स को समझने के लिए, दूसरा यहाँ पर वोल्टेज लिखे रहते हैं, तीसरा कौन सी आईसी के पास जा रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी रहती है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें हम लोग समझेंगे आगे जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, जब कंपोनेंट्स खत्म हो जाएगा उसके बाद ये चीजें समझेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट हमारे पास में वो क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस बोले, रजिस्टर बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सूटेबल लगता है वो बोल सकते हैं। एक्चुअल में वैसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादातर सब लोग क्या रजिस्टर के नाम से समझते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर लिखा है। तो रजिस्टर जो होगा, रजिस्टर आपको मदरबोर्ड के अंदर देखने में कुछ इस टाइप का मिलेगा। रजिस्टर जो होगा मदरबोर्ड में देखने में ऐसा, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ऐसा आपको देखने में मिलेगा। इसका डिनोटिंग लेटर जो होगा वो क्या होगा, हाँ। अब देखो क्या होता है कि एक बोर्ड के अंदर रजिस्टर एक नहीं होते, रजिस्टर बहुत सारे लगे। ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के अंदर रजिस्टर एक नहीं है, बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं। अभी सभी रजिस्टर को अगर हम लोगों ने आर बोला तो पता कर पाते हैं कौन कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग इतने लोग क्लास में बैठे हैं, सबका नाम एक ही हो, अभी किसको बोल रहे हैं समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं अभी, नंबर्स लगा देंगे ना कुछ, है ना, मतलब कि कोई भी है उसके आगे नंबर लगा दिया कुछ, है ना। जैसे मान लो परम है, परम 1, परम 2, परम 3, ऐसे अभी पता चल गया ना 1 2 3 से कौन है। तो यहां पर जो रजिस्टर होते हैं मदरबोर्ड में, तो रजिस्टर मतलब कि आर का मतलब रजिस्टर, आर का मतलब रजिस्टर। अभी आर के आगे कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे आपको,
इस तरह से। इसका मतलब ये नंबर एक स्पेसिफिक रजिस्टर का है। इस बोर्ड के अंदर हम लोग पता कर पाएंगे R1430 ऐसे सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला रजिस्टर है वो। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, लोकेशन का, कि कौन सी लोकेशन पर रजिस्टर लगा। रजिस्टर तो बहुत सारे लगे हैं, इतने सारे रजिस्टर है, सबको ही रजिस्टर बोलेंगे तो हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा। तो हर एक रजिस्टर के लिए एक स्पेसिफिक नेम है। आर के आगे जो भी नंबर लिखे होंगे, आर का मतलब रजिस्टर है और आगे नंबर लिखा मतलब कि ये वाला रजिस्टर है, उसका लोकेशन पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमारे पास में है स्कीमेटिक सिंबल। तो ऐसा सिंबल कहीं पर भी दिखे आपको तो इसका मतलब ये क्या है, रजिस्टर है। तो आपको तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। इसको अगर बोर्ड में ऐसा दिखे तो ये क्या है, रजिस्टर। तो बोर्ड में देखने से पता चलेगा ऐसा। दूसरा, जब अब हम स्कीमेटिक पढ़ेंगे तो स्कीमेटिक में ये नहीं लिखा मिलेगा, ना रजिस्टर लिखा मिलेगा, वहां पर क्या लिखा मिलेगा, आर प्लस ऐसा सिंबल, ये दो चीजें लिखी मिलेगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि यहां पर क्या है, रजिस्टर है। तो हर एक कंपोनेंट का नाम, हर एक कंपोनेंट की शक्ल और हर एक कंपोनेंट का स्कीमेटिक सिंबल सबका अलग है, तो वो देखने से हमें पता चल जाएगा। अब रजिस्टर के बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो, इनका वर्किंग देखेंगे, ऐसा मत समझना कि अभी खत्म हो गया, अभी तो देख रहे हैं खाली ये कंपोनेंट है। आगे हम लोग कल से जब पढ़ेंगे, कल एक एक कंपोनेंट को लेकर पढ़ेंगे पूरा। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा दिख रहा है तो एक ही रजिस्टर है। टाइप्स होंगे ना रजिस्टर के बाद में, कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, कौन से रजिस्टर क्या काम करेंगे, कौन से रजिस्टर कहाँ लगे हुए मिलेंगे, वो सारी चीजें हम लोग आगे एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे और आगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होगा उसका शक्ल ऐसा होगा, देखने से पहचान जाएंगे ऐसा, ब्राउन कलर, दो सिल्वर लाइंस और ब्राउन कलर। कैपेसिटर का जो डिनोटिंग लेटर होगा वो क्या होगा, सी। अब यहां पर देखो और भी डिनोटिंग लेटर लिख रखे हैं मैंने नीचे, हर में आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये जो डिनोटिंग लेटर लिखे हुए हैं ये आपको लैपटॉप में मिलते हैं, ठीक है। लैपटॉप में क्या होता है, सी से भी दर्शा देते हैं, कभी पीसी लिख दिया, कभी टीसी लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बट मोबाइल में नहीं, मोबाइल में सी मतलब सी बस, और कुछ यूज नहीं करेंगे। सी का मतलब कैपेसिटर, इसलिए बड़ा अक्षर में वो लिखा है, बाकी छोटे छोटे लिखे हैं क्योंकि ये लैपटॉप में ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि जो भी हम लोग बेसिक में जो चीजें पढ़ेंगे वो लैपटॉप और मोबाइल की दोनों कंबाइंड पढ़ेंगे। तो ऐसे नाम मिले आपको तो समझ जाना कि लैपटॉप में वो कैपेसिटर के लिए यूज किए गए हैं और मोबाइल में तो सी ही यूज किया जाएगा। और डिनोटिंग लेटर जो होगा वो क्या रहेगा इसका, डिनोटिंग लेटर सी और स्कीमेटिक सिंबल इस टाइप का मिलेगा आपको। ऐसा सिंबल अगर दिखाई दे तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है, कैपेसिटर है वो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कैपेसिटर को पहचान सकते हैं, डिनोटिंग। अब देखो ये चीजें याद करने वाली आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे तो रटने में मत चला जाना क्योंकि 4-5 दिन में मैं खुद ही याद करवा दूंगा ये तो, है ना, क्योंकि बार बार ये रहेगी। बट एक बार थोड़ा आप लोग देख लेना, मतलब कि ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, 8-10-12 कंपोनेंट है। तो 8-10-12 के खाली आपको सिंबल और ये चीज़ याद रखनी है। तो 1-2 बार देखेंगे वैसे भी याद हो जाएगा, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा जल्दी से। नहीं तो पूरे महीने ये चलता रहेगा, अपने आप भी याद हो जाएगा फिर तो। इसके बाद में देखो आगे क्या है, डायोड। तो डायोड जो होगी, डायोड ऐसी दिखेगी आपको, फुल ब्लैक बॉडी होगी, एक साइड में थोड़ा ब्लैक कलर की लाइन होगी, 1, 2 या 3 तक लाइन मिलती है। इसमें 2 पिंस होगी इस तरह से, देखो इसमें दिख नहीं रही है, नीचे की तरफ से दिखाई है, दोनों पिंस होगी ऐसे। तो फुल ब्लैक बॉडी, 2 पिंस मिलेगी और एक तरफ आपको मार्क मिलेगा, लाइन मिलेगी ब्लैक कलर की। तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट आपको दिखे वो क्या होगा, डायोड। और डायोड का डिनोटिंग लेटर जो होगा वो क्या होगा, डी। और इसका स्कीमेटिक सिंबल कुछ इस टाइप का होगा डायोड का, ठीक है। ये मल्टीमीटर में भी बना हुआ है। तो डायोड का स्कीमेटिक सिंबल ये है, डिनोटिंग लेटर ये है, और देखने से पहचान में आएगा ये हमें मदरबोर्ड में मिलेगा ऐसा कंपोनेंट। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास में, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 3 पिंस में मिलते हैं इस टाइप के, फुल ब्लैक बॉडी होगी, 3 पिंस मिलेगी। अभी ट्रांजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर है वो क्या है, क्यू या पी क्यू। और इसका स्कीमेटिक सिंबल देखो इस टाइप का। इसमें क्या है, 3 पिन है, एक पिन को बेस बोलेंगे, एक पिन को एमीटर और एक पिन को कलेक्टर। तो ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स आपको मिलेगा, क्यू या पी क्यू लिखा हुआ मिलेगा।
इस टाइप का ये मिलेगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर जो है, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर अभी के मोबाइलों में आना बंद हो गया। पुराने मोबाइलों में ट्रांजिस्टर आता था, अभी के मोबाइलों में क्या है, ट्रांजिस्टर को अपडेट कर दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर को अपडेट कर दिया, तो ट्रांजिस्टर का अपडेट जो है वो क्या है, मॉसफेट। अभी ट्रांजिस्टर का ही अपडेट मॉसफेट है, मतलब कि कंपोनेंट वही है, उसी को ही अपडेट किया गया है, इसलिए उसका डिनोटिंग लेटर जो है क्यू या पी क्यू है ना, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है बट उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दे, तो इसलिए वो बेस उसका कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए डिनोटिंग लेटर दोनों का क्यू या पी क्यू है। देखने में भी, दिखने में लगभग सेम से ही दिखते हैं, बट स्केमेटिक सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये स्केमेटिक सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। ऐसा सिंबल मिले मॉसफेट, पीछे वाला सिंबल मिले ट्रांजिस्टर है, तो उससे आपको पता चलेगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर लाइक एक रजिस्टर ही है, ठीक है, रजिस्टर ही होता है, तो रजिस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएगा भी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर का काम होता है सेंस करने का, वो सेंस करता है। अभी मान लो कि कई जगह वो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगा रहता है, कई जगह वो वोल्टेज को सेंस करने के लिए लगा रहता है। मतलब थर्मिस्टर का काम है कि वो सेंस कर कर किसी को इन्फॉर्मेशन देगा कि इतना टेम्परेचर है। जैसे कई बार हमारे मोबाइल के अंदर हाई टेम्परेचर का इश्यू आता है, मोबाइल को ऑन करते हैं या फिर चार्ज लगाते हैं, स्क्रीन पर क्या लिखा रहा है, हाई टेम्परेचर, ऐसा आ रहा है, इसका मतलब थर्मिस्टर का इश्यू है, क्योंकि थर्मिस्टर का काम है ना सेंस कर कर बताना। तो हमें थर्मिस्टर देखना है, और थर्मिस्टर का जो देखने में जो होगा वो लाइक रजिस्टर जैसा ही दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर डिनोटिंग लेटर गलत लिख दिया, क्यू या पी क्यू नहीं होता है, डिनोटिंग लेटर आपका आर या टी एच होगा, ठीक है। मैक्सिमम थर्मिस्टर का क्या होगा, टी एच होगा। तो आप क्या कर लें, यहाँ पर इसको कट कर कर यहाँ पर क्या लिख दें, टी एच, ठीक है, थर्मिस्टर के लिए टी एच, और इसका सिंबल इस टाइप का होगा, ठीक है। तो थर्मिस्टर का कट कर कर यहाँ पर टी एच कर देना आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कंपोनेंट मिलेगा हमें क्या, कोयल। तो कोयल जो है, कोयल का डिनोटिंग लेटर जो होगा वो डिनोटिंग लेटर या तो आपको मिलेगा एल या फिर एफ एल, ठीक है। अभी के मोबाइलों में एफ एल मतलब कि फ्यूज कोयल आने लग गई है, पहले फ्यूज कोयल नहीं आता था। पहले क्या होता था, वहां पर जो फ्यूज यूज किया जाता था, बट आजकल के मोबाइलों में आप देखोगे तो फ्यूज नहीं मिलते हैं। आजकल के मोबाइलों में फ्यूज की जगह फ्यूज कोयल यूज करने लगे हैं, तो फ्यूज कोयल का क्या रहेगा, एफ एल। बाकी जो भी कोयल है उनके लिए एल, और कोई सा भी कोयल हो, हर एक कोयल का डिनोटिंग लेटर डिनोटिंग सिंबल जो होगा वो ये रहेगा, ठीक है, ऐसा रिंग टाइप का इस तरह से रहेगा। ये क्या रहेगा, कोयल का। तो कोयल एल लिखा मिले या एफ एल लिखा मिले, आपको क्या समझ जाना है, कोयल है। देखने में ऐसे भी दिखेगी, इसमें बहुत सारी टाइप की आती है, जब हम लोग कोयल पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखने में कलर अलग अलग होता है, ब्लैक कलर की भी आती है। ये जो फ्यूज कोयल होती है, फ्यूज कोयल क्या है, जैसे रजिस्टर दिखता है ना, सेम वैसे ही दिखती है। तो वो हम लोग जब कोयल का पढ़ेंगे कंसेप्ट, उसमें ये चीजें अलग अलग देखेंगे सारी। तो कोयल के लिए क्या रहेगा, डिनोटिंग लेटर क्या है, एल या एफ एल, और सिंबल उस टाइप का मिलेगा आपको। और ज्यादातर मोबाइल में ऐसी देखने को ऐसी मिलती है, ठीक। इसके बाद में आईसी। आईसी के लिए जो डिनोटिंग लेटर है, वो लेटर जो है यू यूज किया जाता है, ठीक है। डिनोटिंग लेटर यू यूज किया जाता है, इसका कोई सिंबल नहीं होता, ये कोई कंपोनेंट नहीं है ना, इसका कोई सिंबल, ये तो एक अपने आप में एक सर्किट है। तो वहां पर एक आईसी बनाई हुई मिलेगी, उसको यू से दर्शाया जाएगा। अगर यू है इसका मतलब वो क्या है, आईसी है, ठीक है। अब हमारे जो मोबाइल होता है, मोबाइल में आपको दो टाइप की आईसी मिलती है, एक आपको मिलेगी पाथ आईसी, एक आपको मिलेगी बॉल आईसी। तो हम लोग आईसी वाले में देखेंगे पाथ आईसी को कैसे हम लोग रिपेयर करते हैं, और प्लस उसका कैसे जो डेटा ट्रांसफर होता है, रिसीव होता है, वोल्टेज कैसे आता जाता है, वो सब चीजें बॉल आईसी और पाथ आईसी दोनों का आगे देखेंगे। बट आईसी के लिए क्या यूज किया जाएगा, यू यूज किया जाएगा। इसके बाद में है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो होते हैं मोबाइल में लिमिटेड ही होते हैं, वैसे किसी मोबाइल में 1 2 3 4 बस, इससे ज्यादा क्रिस्टल नहीं मिलते हैं। तो क्रिस्टल जो होगा, क्रिस्टल कुछ देखने में इस टाइप का दिखेगा, जैसे डिजिटल माइक आते ना उस टाइप के, पर माइक में तो छेद होता है, या तो ऊपर या नीचे छेद होता है ना, एक होल सा होता है जहां से, बट क्रिस्टल में छेद नहीं होता है। तो क्रिस्टल, और इसका डिनोटिंग लेटर क्या होगा, एक्स या
वाई दोनों मिलते हैं मोबाइल के अंदर, और सिंबल ऐसा ना। अब ये सिंबल, वो मूवी देखी है आप लोगों ने, वो कौन सी, एक थोर मूवी, हॉलीवुड की एक थोर मूवी है ना, उसमें वो अपना हथौड़ा रखता है ऐसा, है ना, वैसा सेम ऐसा ही रखता है वो। पता नहीं उन लोगों ने क्रिस्टल से निकाल कर ही ऐसा बनाया गया, सेम ऐसा। इसको हटा दो इधर से, ये है ना, इतना इतना इसको हटा दो ऐसा। गूगल पर सर्च कर लेना थोर, हाँ हॉलीवुड का है ना, तो सर्च करते ही उसके हाथ में यही आएगा, हथौड़ा लिए आएगा वो, है ना। तो ये जो होगा ये किसके लिए यूज किया जाएगा, क्रिस्टल के लिए। क्रिस्टल ऐसे दिखेगा, एक्स या वाई डिनोटिंग लेटर मिलेगा, और डिनोटिंग जो सिंबल होगा स्केमेटिक वो इस टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कनेक्टर। तो कनेक्टर देखने में ऐसा, अभी इसमें थोड़ा शेप वाइज अलग अलग दिख सकते हैं ना, कनेक्टर तो कोई भी पहचान सकता है देखकर, जिनमें कोई डिस्प्ले लग रही है, टच लग रहा है, कैमरा कनेक्ट हो रहा है, चार्जिंग फ्लेक्स कनेक्ट होती है, वो सारे कनेक्टर है। तो कनेक्टर के लिए जो डिनोटिंग लेटर जो यूज किया जाता है वो जे भी यूज किया जाता है, और सी एन भी यूज किया जाता है, और सी ओ एन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्टर को देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि ये वाला क्या है, कनेक्टर है। अभी कनेक्टर जो है, देखो कनेक्टर में कुछ इंटरनली कुछ फंक्शंस नहीं है इसके अंदर वर्क करने के लिए ना। इसका काम क्या है, देखो नीचे पिन दिख रही है, नीचे पिन दिख रही है और ऊपर पिन दिख रही है, तो यहां पर कोई चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, वो नीचे वाली पिन से ये कनेक्ट करने का काम करता है, बस इसका ये काम है, और कोई भी काम नहीं है। तो अब यहां पर अगर ये खराब होता है तो आपको या तो यहां से डैमेज दिखेगा, तो डैमेज तो देखने से पहचान जाओगे कि यार टूटा हुआ है, टूटा हुआ तो रिप्लेस करना है। या फिर क्या प्रॉब्लम मिलेगी, ये जो पिंस होती है ना, ये पिंस नीचे वाली, ये कोई लूज हो सकती है, तो वहां पर जो ट्यूजर होता है हमारा, ट्यूजर से ऐसे हल्का हल्का टच कर कर देखो एक एक पिन को, कोई पिन लूज दिख रही है तो उसे सोल्व करना है, तो वो हम लोग कनेक्टर हटाएंगे लगाएंगे उसमें पता चल जाएगा। बाकी कनेक्टर का और कोई वर्क नहीं है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कनेक्टर आपको डैमेज या फिर लूज मिलेंगे तो ही खराब है, नहीं अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कनेक्टर को छोड़ दो, कनेक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। इसके बाद में नेक्स्ट फ्यूज। आजकल के मोबाइलों में फ्यूज बंद हो गए हैं, लैपटॉप में अभी भी आते हैं, पुराने मोबाइलों में हमारे पास में फ्यूज आता था। तो फ्यूज देखने में बहुत सारे टाइप के हैं, इस टाइप के अलग अलग देखने में दिखते हैं आपको, ठीक है। इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, और सिंबल कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी के मोबाइलों में आपको फ्यूज नहीं मिलेंगे, कोई बाई चांस कोई मोबाइल में दिख जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं मिलते। फ्यूज की जगह क्या यूज करने लगे, फ्यूज कॉइल, फ्यूज की जगह फ्यूज कॉइल यूज करने लगे मोबाइल। बट लैपटॉप में अभी भी आते हैं, कोई भी लैपटॉप, वो हर एक लैपटॉप में आपको फ्यूज मिलेगा, लैपटॉप के अंदर मिलता है। बैटरी, तो बैटरी तो सबको पता ही है ना, मदरबोर्ड किधर लगी रहती है वो भी पता ही है सबको। तो देखने में अलग अलग टाइप की बैटरी होगी। अब जो बैटरी कनेक्टर है, उस कनेक्टर पर जो वोल्टेज की लाइन होती है उसको या तो बीटी या BATT के नाम से यूज किया जाता है ना। बैटरी का कोई भी वोल्टेज का लाइन होगा उसे बैटरी के नाम से ही यूज किया जाएगा। स्विच, तो स्विच तो पता है सबको, ऑन ऑफ वाले, वॉल्यूम प्लस माइनस वाले, तो वो स्विच होते हैं। तो स्विच के लिए जो डिनोटिंग लेटर है वो क्या है, SW या स्विच, इनमें से कोई सा भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो स्विच का कनेक्टर होगा उसके ऊपर ये नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। इसको हम लोग देखेंगे कैसे ये खराब है सही है, रिपेयर कैसे करना, वो चीजें बाद में देखेंगे ना। अभी थैंक्स आ गया अभी। तो अभी हम लोग देखो कंपोनेंट्स कितने हैं वो देखते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बस यहीं से चालू होता ना, 13 कंपोनेंट है।